आज 26 जनवरी है। आज जो है कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जो गणतंत्र दिवस है वह एक राष्ट्रीय पर्व है। गणतंत्र दिवस जो है वह एक राष्ट्रीय पर्व है। हमारे भारत में 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। हमारे भारत में जो है कि 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। एक है गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है एवं गांधी जयंती है। रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, गांधी जयंती है। जो रिपब्लिक डे है वह 26 जनवरी को मनाया जाता है और स्वतंत्रता दिवस जो है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है और गांधी जयंती है वह 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। गांधी जयंती है 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो जो गणतंत्र दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, जो हम लोग 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। सबसे पहले जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था, भारत हमारा आज़ाद 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो भारत को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई रूल्स नहीं थे, हमारे पास कोई रूल्स नहीं थे। तो संविधान बनाने की बात चली। अब जब संविधान बनाने की बात चली तो संविधान सभा का चुनाव हुआ था। जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था जो संविधान सभा में जो थे टोटल 284 सदस्य थे। जो संविधान सभा में टोटल 284 सदस्य थे। अब 284 सदस्य थे तो इनके जो टोटल 22 कमेटी बनी, मतलब यह ग्रुप बना, इन सदस्यों कुछ कुछ ग्रुप बना तो उसको बोलते हैं कमेटी। मतलब 22 कमेटी बनी। इसमें जो थी टोटल 22 कमेटी बनी। जो 284 सदस्य थे। अब संविधान सभा में टोटल 200 नहीं, संविधान सभा में 22 कमेटी बनी। अब इस 22 कमेटी में से एक मुख्य कमेटी थी जिसे हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। इस 22 कमेटी में से एक जो थे वो मुख्य कमेटी थी जिसे हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। हिंदी में प्रारूप समिति बोलते हैं इसे, हिंदी में प्रारूप समिति बोलते हैं। जो मुख्य थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका जो मुख्य काम था संविधान लिखना। जो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो मुख्य काम था, इसका संविधान लिखने के लिए ही ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी। संविधान लिखने के लिए ही ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष जो थे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। इसके जो अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी, 29 अगस्त 1947 को बनी थी। यह बनी थी 29 अगस्त 1947 को हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। इसके जो सदस्य थे वो 7 थे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य 7 सदस्य थे। इसके जो अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। फिर बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान लिखा। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान लिखा। अब ये जो संविधान था, मतलब इसे जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसको एक्सेप्ट किया था। मतलब ये जो संविधान लिखा गया था उसको एक्सेप्ट कब किया, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान स्वीकार किया गया था, उसे एक्सेप्ट किया गया। तो जो इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जो 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर को ही संविधान सभा ने संविधान को एक्सेप्ट किया था। अब संविधान हमारा लिखा जा चुका है। अब इसके बाद क्या हुआ कि 24 जनवरी 1950 में 24 जनवरी 1950 में 24 जनवरी 1950 में क्या होता है कि संविधान की 2 हस्तलिखित कापियों पर हस्ताक्षर किए गए। मतलब ये कि जो 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कापी थी, मतलब 2 हाथ से लिखी गई कापियाँ थी। तो उस पर जितने सदस्य थे 284 सदस्य थे, उस पर साइन किए। 24 जनवरी को 284 सदस्य ने उस पर साइन किए, उस पर साइन सिग्नेचर किए। फिर ये जो संविधान था, ये जो फिर संविधान कब अभी हमारे भारत देश पर लागू नहीं हुआ था। 24 ये बस इस दिन हमारे एक्सेप्ट किया, संविधान सभा ने 26 नवंबर को एक्सेप्ट किया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। फिर लागू कब हुआ संविधान, यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान जो है पूरे देश पर लागू हो गया। मतलब एक्सेप्ट तो 26 नवंबर किया गया 1949 को, और हमारे पूरे देश पर लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान हमारे देश पर लागू हुआ। अब लागू होने से क्या हुआ, एक था भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाया गया था। अब संविधान पूरे देश में लागू हो गया। संविधान जो है पूरे देश में लागू हुआ। इसी दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। इसी दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। फिर भारत देश में कानून का राज स्थापित हुआ। इसी दिन से भारत में कानून का राज स्थापित हुआ। कब हुआ, 26 जनवरी 1950 से। इसका मतलब ये होता है गणतंत्र दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज के दिन ही संविधान पूरे देश पर लागू हुआ था। 26 जनवरी का इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज 26 जनवरी के दिन ही पूरे देश पर संविधान लागू हुआ था। और फिर इसके बाद ये 26 जनवरी मनाने का हमारा उद्देश्य क्या है, मतलब कि ये 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस मनाने का हम उद्देश्य है, हर साल क्यों मनाते हैं इसको इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक दिन ये मतलब सबको पता चले, पूरी दुनिया को पता चले कि भारत जो देश है ना, वो भारत देश वह केवल और केवल संविधान से चलेगा। जो पूरा और देश है भारत, वह केवल और केवल संविधान से चलेगा और किसी चीज़ से नहीं चलेगा।
और इसी दिन मतलब सबको पता चले कि कानून का राज स्थापित हो गया है, पूरे भारत में कानून का राज चलता है और हमारा भारत देश जो है गणतंत्र देश बन चुका है। और इसका एक जो प्रमुख उद्देश्य है वह है मतलब जिन महापुरुषों ने हमें आज़ादी दिलाने में जिन महापुरुषों ने हमें आज़ादी दिलाने में अपने आप को समर्पित कर दिया, हम उनके बलिदानों को ना भूलें और उन्हें याद करें। मतलब कि जितने महापुरुषों ने हमें आज़ादी दिलाने में अपने आप को समर्पित कर दिया, उन्हें हम लोग याद कर सके। जैसे महापुरुष से भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे। तो जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थे, इनको मतलब फांसी हो गई थी 23 मार्च 1931 को फांसी हो गई थी, लाहौर जेल में फांसी हो गई थी। इसलिए हम लोग 23 मार्च को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और जैसे महात्मा गांधी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे और बहुत सारे महान पुरुष थे। और मतलब हम लोग 26 जनवरी के दिन एक वो करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। 26 जनवरी को हम लोग ध्वजारोहण करते हैं। तो ध्वजारोहण क्या है? ध्वजारोहण है तिरंगे को फहराना। ध्वजारोहण जो है वह है तिरंगे को फहराना, इसे ध्वजारोहण कहा जाता है। अब जो तिरंगा क्यों फहराया जाता है, मतलब ये जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है ना, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह है तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो ध्वज है वह है तिरंगा। तो इसके जो अभिकल्पनकर्ता थे वह पिंगली वेंकैया थे। अभिकल्पनकर्ता पिंगली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया था। इसका जो रेशियो होता है लंबाई और चौड़ाई का वह 3/2 होता है। इसका जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वह लंबाई और चौड़ाई का 3, मतलब यानी कि लंबाई अगर 3 है, चौड़ाई 2 रहेगी। अगर ये लंबाई 6 है, अगर ये लंबाई अगर 6 है तो यह 4 हो जाएगा। मतलब इसका जो अनुपात है 3/2 रहेगा। इसमें तिरंगे में क्या होता है, 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियाँ होती है। 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियाँ होती है। जो इसमें जो क्या होता है, 3 समान चौड़ाई की, 1 2 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। और क्या होता है, और बीच वाली पट्टी में अशोक चक्र होता है। और ये जो बीच वाली पट्टी है, मतलब सफ़ेद वाली जो पट्टी होती है, श्वेत पट्टी, इसमें अशोक चक्र होता है। जो बीच वाली पट्टी होती है इसमें होता है अशोक चक्र। फिर और इस तिरंगे को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया था। मतलब जो ये तिरंगा था इसे राष्ट्र ध्वज के रूप में कब एक्सेप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्र ध्वज के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। फिर जो हमारा तिरंगा है ना, ये तिरंगा हमारा है वह अपने आप में ही भारत की एकता, शांति और समृद्धि और विकास दर्शाता है। ये जो हमारा तिरंगा है ना, अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता है तिरंगा। मतलब यह रिप्रेजेंट करता है तिरंगा। फिर इसमें जो 3 पट्टी होती है, मतलब एक होती है केसरिया होती है, और एक होती है श्वेत पट्टी होती है, और हरा रंग होता है। केसरिया को बोलते हैं डीप सैफ्रॉन बोलते हैं, श्वेत को व्हाइट पट्टी बोलते हैं, हरा रंग होता है डार्क ग्रीन होता है। जो केसरिया पट्टी होती है यह देश की ताकत और साहस को रिप्रेजेंट करता है। जो केसरिया पट्टी होती है वह देश की ताकत और साहस को रिप्रेजेंट करता है। जो श्वेत पट्टी होती है वह शांति और सत्य को रिप्रेजेंट करती है। और जो मतलब हरा रंग होता है वह देश की शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। और इसमें जो हमारा अशोक चक्र होता है, यह अशोक चक्र होता है, इसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। अशोक चक्र जो है ये इसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। तो अशोक चक्र जो है ना हमारे झंडे में कहाँ से आया, हमारे तिरंगे में अशोक चक्र कहाँ से आया? तो जो अशोक चक्र है ना, और हाँ, इसका जो कलर होता है वह डार्क ग्रीन होता है। अशोक चक्र का जो कलर होता है वह डार्क ग्रीन होता है, नहीं सॉरी डार्क ब्लू होता है। मतलब डार्क ब्लू होता है, नीला होता है, डार्क ब्लू होता है, ग्रीन नहीं होता है, डार्क ब्लू होता है। इसका जो है डीप सैफ्रॉन है। मतलब केसरिया है, व्हाइट है, ये डार्क ग्रीन इसका होता है डीप ब्लू होता है। अशोक चक्र का कलर डीप ब्लू होता है। फिर इसके बाद जो अशोक चक्र को हम लोग बोलते हैं धर्म चक्र बोलते हैं। अशोक चक्र को और सारे नामों से जानते हैं, जैसे अशोक चक्र को धर्म चक्र बोलते हैं, विधि चक्र बोलते हैं। तो अब देखो 22 जुलाई 1947 को हमारा जो मतलब ये तिरंगा है उसे संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया था। 22 जुलाई 1947 एक्सेप्ट संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। फिर मतलब इसमें एक पॉइंट और है, ये जो 22 जुलाई 1947 का यह कौन सा दिन है? भले बाबा साहब जो थे 1946 में बंगाल की सीट जीते थे, 1946 में बंगाल की सीट जीत गए थे। फिर इसके बाद क्या होता है कि 14 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। इसमें बाबा साहब की सीट जो थी वो पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में चली गई, जो अब बांग्लादेश है। पहले पूर्वी पाकिस्तान था, अब बांग्लादेश बन चुका है। फिर मतलब कि चले गए। फिर बाद में बाबा साहब को लाया भी गया था बाद में। तो फिर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो पूर्वी पाकिस्तान और बाबा साहब को लाया गया था। एक सेकेंड, और बाबा साहब को लाया कैसे गया था? मतलब बाबा साहब को जो ये सीट थी ना, सीट चली गई थी वहाँ पे, सीट पूर्वी पाकिस्तान में चली गई थी। तो बाबा साहब की सदस्यता रद्द हो गई थी, इसे बाद में लाया भी गया था। बाबा साहब को लाया गया था। जैसे एक बी एन राव थे, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा कि बी एन राव तो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कहा कि बाबा साहब को नया संविधान नहीं लिखा जा सकता है। तो राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया कि बीजी खेर जो थे वह पहले प्राइम मिनिस्टर हुए थे, बाल गंगाधर खेर थे। फिर इन्होंने क्या किया, मुकुंद राव जयकर का इस्तीफा लिया था। फिर बाबा साहब पुनः संविधान सभा में वापस आए थे। मतलब उनको वह फिर
फिर बाद में बाबा साहब जीत के नहीं आए थे, बाबा साहब को लाया गया था संविधान लिखने के लिए। बाबा साहब के, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान लिखा नहीं जा सकता था, इसलिए बाबा साहब को लाया गया था संविधान लिखने के लिए, क्योंकि उनकी सीट चली गई थी, क्योंकि बाबा साहब के इतना पढ़ा लिखा कोई था नहीं उस समय। तो फिर ये होता है कि मतलब इसका मतलब ये होता है कि मैं यहाँ यह बताना चाहता था कि जो 1946 में बाबा साहब आए थे और 14 को 19 चले गए थे, यानी यह जो टाइम है ना 22 जुलाई 1947 का, यह टाइम जो है यह वह समय है जब बाबा साहब संविधान सभा में थे, मतलब संविधान सभा में थे बाबा साहब। तो वह फिर क्या हुआ कि मतलब फिर यहाँ पर जो अशोक चक्र था ना, वहाँ पर महात्मा गांधी चरखा लगाना चाहते थे, महात्मा गांधी जी जो थे वह चरखा लगाना चाहते थे। फिर बाद में बाबा साहब ने चरखे को हटाकर अशोक चक्र लगवाया था। क्यों लगवाया था, अभी क्यों लगवाया था बाबा साहब ने? पहली बात, अशोक चक्र बारे में जो पॉइंट है कुछ, कि जो अशोक चक्र है ना वो इसका मतलब होता है, इसका होता है डार्क ब्लू होता है, इसका जो अशोक चक्र का मतलब होता है यह होता है भारत निरंतर प्रगतिशील है, भारत जो है निरंतर प्रगतिशील है, इसका मतलब ये होता है। और इसका मतलब ये होता है कि दिन रात्रि के 24 घंटे जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है, इसका मतलब ये अशोक चक्र होता है। यह धम्म चक्र का प्रतीक है, धम्म चक्र का प्रतीक है। इसको बनवाया था, इसको कहाँ से बनवाया था? जैसे सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेखों पर यह चक्र बना हुआ है। अब सारनाथ में स्थित, अब यह कहाँ से लिया गया है, इसको अशोक चक्र को कहाँ से लिया गया है? यह सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष फलक से लिया गया है। अशोक स्तंभ किसने बनवाया था? महान सम्राट अशोक ने बनवाया था, महान सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था अशोक स्तंभ को। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब जो बाबा साहब ने क्यों इसको लगवाया था, एक तो यह है, ये इसकी जो 24 तिल्लियाँ हैं, ये इसकी जो 24 तिल्लियाँ होती है, एक एक तिल्ली का एक महत्व होता है। इसका अर्थ क्या होता है? 24 तिल्लियों का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है शांति, शील, त्याग, क्षमा, सेवा, मैत्री, प्रेम, बंधुत्व, संगठन, कल्याण, अधिकार, कर्तव्य, सहकार्य, न्याय, नीति, अर्थ, समता, नियम, व्यवस्था, सुरक्षा, उद्योग, समृद्धि, संयम, आरोग्य। यानी कि 24 तिल्ली होती, एक जो तिल्ली है उसका एक मतलब होता है। इतने सारे अच्छे मतलब थे, इसलिए इसके जगह पर अशोक चक्र लाया गया था। इसके जगह पर एक है, फिर एक है ध्वज संहिता 2002 में बदलाव। मतलब जो हमारी भारत सरकार थी, अभी हाल में 15 अगस्त 2022 से पहले कुछ रूल्स में चेंज की तिरंगे के, हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज के रूल्स में कुछ चेंज किया गया है। मतलब ध्वज संहिता क्या है? पहली बात, इसके लिए हमारे तिरंगे को कैसे फहराना है, कैसे क्या करना है, उसमें सारे रूल्स हैं। ये इसमें कुछ 3 रूल उसने चेंज किए हैं जो हमारी भारतीय सरकार थी। तो यह 15 अगस्त 2000 कब हुआ? 15 अगस्त 2022 से पहले, 15 अगस्त 2022 से पहले चेंज हुआ था। क्या हुआ था? तिरंगे को केवल पहले क्या था, तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराना है। मतलब सूर्योदय में 7:30 बजे तक फहराना है सुबह में, और सूर्यास्त तक उसे उतार लेना है। लेकिन अब क्या है कि इसको हम लोग किसी भी वक्त फहरा सकते हैं, किसी भी वक्त तिरंगे को फहरा सकते हैं, दिन हो चाहे रात हो। और इसमें पहले क्या होता था कि तिरंगा जो हमारा झंडा था वह केवल खादी से बना झंडा यूज होता था, केवल खादी से बना झंडा होता था। लेकिन अब जो है वो पॉलीएस्टर से बना भी झंडा यूज होगा, लेकिन अब जो है वो पॉलीएस्टर से बना भी झंडा यूज होगा। और तीसरा नियम में क्या बदला हुआ था? पहले जो हमारा तिरंगा था पहले केवल हाथ से बना तिरंगा ही यूज होता था, पहले मशीन से बना तिरंगा यूज नहीं होता, लेकिन अब होगा। और कुछ रूल्स इसके फहराने के हैं। मतलब सबसे पहले केसरिया पट्टी, और सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर केसरिया पट्टी होनी चाहिए, और सबसे नीचे जो होता है हरी पट्टी होनी चाहिए, फहराने का रूल्स है। और कभी झंडे को झुकाया नहीं जाना चाहिए, झंडे को कभी झुकाया नहीं जाना चाहिए। फिर आधा झुका कर भी कभी नहीं फहराना चाहिए, झंडे को कभी आधा झुका कर भी फहराना चाहिए। इसके बहुत सारे रूल्स हैं। मतलब इसमें से कुछ रूल जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हैं।